रिकॉर्डिंग। सबसे पहला सवाल आप लोगों से था कि क्या आपको घड़ी देखना आती है, तो मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हाँ मुझे घड़ी देखना आती है, बट आंसर ये है कि 10% लोग ही जानते हैं कि घड़ी कैसे देखी जाती है। फिर अगर आप सभी को घड़ी देखना आती है तो बस आप मुझे ये बता दिए कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द टू एंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड टू ईच अदर, मतलब एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां संपाती होती हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है हिंदी में संपाती कहते हैं। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर होती है। जैसे राइट 12 बजते हैं तो छोटा वाला कांटा और बड़ा वाला कांटा एक दूसरे के ऊपर होता है। तो एक दिन में कुल कितनी बार ऐसी घटना होती है, तो मैं आपको देखो पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि जब भी घड़ी के फिक्स क्वेश्चन पे बात होती है, फिक्स क्वेश्चन मतलब ये सर्टेन क्वेश्चन है, मतलब ये चेंज नहीं होते कभी। तो जो चीज घड़ी में एक घंटे में एक बार घटती है, जो चीज घड़ी में एक घंटे में एक बार घटती है, वो 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 11 बार घटेगी और 24 घंटे में 22 बार घटेगी। ये बात आप समझ लो हमेशा के लिए। जो चीज एक घड़ी में एक घंटे में 2 बार घटती है, वो चीज उस घड़ी में 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार घटेगी। मतलब ये घटना है, इंसिडेंट्स है। अगर कोई घड़ी है जो मतलब उसमें कोई इंसिडेंट एक घंटे में एक बार होता है, तो वो 12 घंटे में 11 बार होगा और 24 घंटे में 22 बार। तो आपको 11, 22 और 44 तीन ही स्लॉट है बस आंसर देने के। इनके अलावा आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं 12, 24 और 48 में। या तो वो 12 आंसर देते हैं, 24 आंसर देते हैं या 48 आंसर देते हैं। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी टाइम्स द टू एंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड टू ईच अदर, मतलब एक घंटे में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे से संपाती होंगी। तो आप जानते हो कि एक घंटा जैसे जैसे 1 बजा था, ठीक है। आप लोग समझते हैं ना एक कैसे बजता है, सब जानते हैं कि 12, 1, 2, 3, ये एक स्लॉटिंग है। मैंने कहा 1 बजा, एक बड़ा वाला कांटा 12 पर, छोटा वाला कांटा 1 पर। अब 1 से 2 बजे के बीच में ये दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर कब आएंगे, जब 1 बज के करीब 5 या 6-7 मिनट का टाइम हो रहा हो। सही बात है, 1 बज के करीब 6-7 मिनट का टाइम हो रहा होगा, तब ये दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे। बट फिर क्या 1 से 2 के बीच में क्या कभी दूसरी बार ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अब जब अगला राउंड होगा तब वो 2 के बीच में होगा बड़ा छोटा वाला कांटा। तो एक घंटे में ये घटना सिर्फ एक ही बार घट रही है। लेकिन आप लोग ये समझ रहे हैं कि जब घड़ी का बड़ा वाला कांटा पूरा एक चक्कर लगाता है, जब घड़ी का बड़ा बड़ा कांटा पूरा एक चक्कर लगाता है, तो छोटा कांटा भी ये 5 मिनट की दूरी तय कर लेता है इतनी देर में। तो इसी प्रकार से जब 12 घंटे की बात करेंगे, तो 12 घंटे में जब घड़ी का बड़ा वाला कांटा 12 चक्कर लगाएगा, तो उतनी देर में घड़ी का छोटा वाला कांटा एक चक्कर उसी दिशा में लगा चुका होगा, सेम डायरेक्शन में वो एक चक्कर लगा चुका है। मतलब वो एक आपका माइनस कर देगा, टोटल 12 राउंड में से वो भी तो एक राउंड लगा गया, तो आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर 11 ही निकल के आएगा। क्योंकि जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे, अभी तक क्या हो रहा है कि बड़ा वाला कांटा ही राउंड लगा रहा है, छोटा वाला कांटा सिर्फ 5 ही मिनट चल पा रहा है ना। लेकिन जब आप बड़े वाले कांटे के 12 चक्कर लगवा लोगे, तो छोटा वाला कांटा भी एक चक्कर पूरा कर चुका होगा, तो वो एक चक्कर आपका माइनस हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि 12 घंटे में सिर्फ 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। अब जो घटना एक घंटे में 2 बार होती है, वो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। अब आप ये बताओ कि कोइंसाइड कितनी बार होती है? तो एक घंटे में एक बार होती है। तो पूरे दिन में कितनी बार कोइंसाइड होंगी? ओनली एंड ओनली 22 बार। ये आप नोट समझ लो, नोट की तरह इसको याद रख लो, रट लो, बिल्कुल कंठस्थ कर लो और आगे बढ़ लो। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द टू एंड्स ऑफ अ क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर। बताओ एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। विपरीत मतलब समझते हो? विपरीत मतलब होता है 6 बजे, जैसे 6 बजते हैं, आपने देखा होगा छोटा वाला कांटा यहाँ पर, बड़ा वाला कांटा यहाँ पर। तो ये दोनों कांटे एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। तो आप तो सिंपल ये बताओ कि एक घंटे में विपरीत की घटना कितनी बार घटती है। तो आप कहेंगे सर एक घंटे में घड़ी की सुइयां सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में पूछ रहे हैं आपसे, तो 22 बार ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या बात क्लियर हो गई? क्लियर है ना? नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द टू एंड्स ऑफ अ क्लॉक
मेक राइट एंगल टू ईच अदर। अब भैया आप देखो राइट एंगल कैसे बनता है वो सुनो। जैसे 3 बजे राइट एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल। लेकिन 3 बजे तो राइट एंगल बनता है, लेकिन 3 बजने के बाद यहां पर भी एक बार और राइट एंगल बन जाता है 3 से 4 बजे के बीच में। मतलब 1 घंटे में राइट एंगल की घटना 2 बार घटती है। तो 24 घंटे में कुल कितनी बार घटेगी? 44 बार। पूरे दिन में पूछ रहे हैं, मतलब 24 घंटे में पूछ रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? सर 1 घंटे में 2 बार कैसे? 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है भाई साहब। आप चाहे कोई सा भी घंटा ले लो। जैसे आपने कहा, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो देखो पूरा एक्सप्लेन करके देते हैं। 12 3 6 9, ये 4, ये 5, ये 3, ये 6, ये 12, ये 1, ये 2, ये 7 और ये 8। समझना? देखो सबसे पहले अगर 4 बज रहे हैं, सबसे पहले तो 4 बजा, सबसे पहले तो 4 बजे। अब सबसे पहला राइट एंगल पता है कब बनेगा? सबसे पहला राइट एंगल बनेगा यहां पर 4 बज के कुछ यहाँ पे टाइम हो रहा होगा, तो यहाँ पर राइट एंगल मेक होगा। लेकिन उससे पहले जब घड़ी का कांटा यहाँ आ जाएगा और घड़ी का ये वाला कांटा यहाँ आ जाएगा 5 बजे से पहले, तो एक राइट एंगल यहाँ पर भी बनेगा। बोलो मत, बनेगा नहीं बनेगा? यस सर, यस सर। तो 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है, तो पूरे 24 घंटे में 44 बार बनेगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द टू एंड्स ऑफ अ क्लॉक बिकम्स इन स्ट्रेट लाइन टू ईच अदर। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां इन स्ट्रेट लाइन आती है, मतलब सरल रेखा में आती है। सरल रेखा में घड़ी की सुइयां कुल कितनी बार एक सरल रेखा में आती हैं? तो भैया देखो, अब कुछ लोग शायद ना जानते हो कि सरल रेखा क्या होता है। देखो सरल रेखा 2 स्थिति नहीं, आंसर है 44 टाइम्स। क्यों? क्योंकि देखो जब घड़ी की सुइयां संपाती होती हैं, जब घड़ी की सुइयां संपाती होती है, संपाती का मतलब एक के ऊपर एक होती है, तो ये सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन। कैसी वो स्ट्रेट लाइन? ऐसे, मतलब इस लाइन पर आ जाए, तो अगर दोनों कांटे इसके ऊपर है तो भी वो सरल रेखा में, अगर दोनों कांटे अपोजिट में है तो भी वो सरल रेखा में। क्या बात क्लियर हो रही है मेरी? तो मतलब इस क्वेश्चन का जब आंसर निकलेगा तो आपको स्ट्रेट लाइन का मतलब संपाती का और अपोजिट का दोनों का सम करके बताना है। तो आंसर होगा 44, क्योंकि 1 घंटे में एक बार संपाती होगी और एक बार अपोजिट हो जाएगी। तो वो घटना, सरल रेखा की जो घटना है, वो 1 घंटे में 2 बार घट चुकी हो। क्या बात क्लियर हो रही है? बोलो भाई। हाँ जी। यस सर। ना सो 1 घंटे में अगर 2 बार घट गई है तो पूरे 24 घंटे में 44 बार घटेगी। आज थोड़ी क्लास लंबी चल सकती है, ठीक है? 11:30 पौने 12 तक अपन बैठेंगे, क्योंकि हो सके चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है? और बाकी कम लोग हैं, तो कम लोगों के साथ बहुत ज्यादा टाइम तक कल अपन पढ़े और कल आप में से भी कोई ना आए तो फिर क्या मजा आएगा बताओ? इसलिए चैप्टर को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाइंड अप करने की कोशिश करो। चलो, अब क्वेश्चन कुछ आपके सामने आ रहे हैं। ये देखो एक्चुअली क्या होता है, जब भी क्लॉक का क्वेश्चन आता है, या तो वो 4 क्वेश्चन आते हैं जो अपन ने अभी पहले पूछे मैंने आपसे, या बिटवीन एंगल वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या बिटवीन एंगल वाला। बिटवीन एंगल जैसे ये कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड एंड द आवर एंड एट 4 hours 40 minutes। मतलब 4:40 पर घड़ी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहला तरीका इस क्वेश्चन को निकालने का, कि सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को जब भी कर रहे हो तो तुरंत एक घड़ी बना दें, तुरंत एक घड़ी बना दें और अंदाजे लगाएं। देखो एक्चुअली क्या होता है, घड़ी को आप रीड करो। आप जब घड़ी को रीड करेंगे तो घड़ी ऐसे कुछ होती है, घड़ी कुछ इस तरह से दिखती है। अरे यार, घड़ी मेरे पास बनी नहीं है क्या? बनी होनी चाहिए वैसे तो, घड़ी मेरे पास बनी होनी चाहिए। 1 मिनट में घड़ी कॉपी कर लूं यहां से। देखो भाई, घड़ी जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। देखो आपको मैं एंगल पहले घड़ी के बेसिक्स समझा दूं। आपको ये घड़ी दिख रही है पूरी, आपको पता है कि ये जो है वो पॉइंट एंगल है, मतलब पूरी घड़ी 360 डिग्री की होती है। अब 360 डिग्री में आप देखेंगे तो ये स्लॉटिंग होती है घड़ी, मेजर स्लॉट, जो कि 90 डिग्री की होती है, मतलब एक सेक्टर आपका 90 डिग्री का। जबकि ये जो है ये आपका कहलाता है 5 मिनट का है।
ये इतनी दूरी जो है वो आपकी 5 मिनट की दूरी कराती है, जिसमें हर 5 मिनट की दूरी 30 डिग्री को कंटेन करके रखती है। सही बात है। हर 5 मिनट की दूरी 30 डिग्री को कंटेन करती है, तो हर मिनट की दूरी 6 डिग्री को कंटेन करेगी कि नहीं करेगी? यस सुनो। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? अब आपसे ये कह रहे हैं कि हाँ जी। सो भाई ये लोग लेट लेट क्यों आ रहे हैं, पहले तो ये बताओ, इतना लेट क्यों आ रहे हैं? आस्तिक पुरोहित, ऐसा कौन सा काम कर रहे थे आप लोग? इतना लेट कैसे आ रहे हो भाई तुम लोग? तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो क्लॉक होती है वो पूरी 360 डिग्री एंगल की होती है ना। अब 360 डिग्री एंगल की अगर एक क्लॉक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पर 5 मिनट का सेक्टर आपका 30 डिग्री का होता है। ठीक है। अब 30 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री के बाद हर मिनट का जो डिग्री होता है वो 6 डिग्री होता है। हर मिनट का आपका 6 डिग्री हो गया। अब अगर आप एक ओवरव्यू भी लगाएंगे, जैसे आपसे पूछा 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये आपको बताना है। तो मैं कहूंगा देखो, अगर आपको कुछ कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता आपको क्लॉक के अंदर, तो कुछ मत करें, सिर्फ आप 4:40 शो कर दें। अब इतना तो आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि सबको, आप में से सब इतने तो होशियार हैं कि सबको घड़ी देखनी आती है। तो 40 मिनट पर घड़ी का जो बड़ा वाला कांटा है, वो आपको पता होगा कि बड़ा वाला कांटा 8 पर होना चाहिए, और छोटा वाला जो कांटा है वो 4 और 5 के बीच में, लेकिन 5 की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। तो ये 4:30 पर वो बिल्कुल सटीक बीच में आएगा, लेकिन 4:40 पर वो 5 की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप मतलब एक ऊपर से अंदाजा लगाओ और इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो आप कहोगे सर बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं, एक पूरा सेक्टर ये रहा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का और 30 डिग्री का, तो मतलब 90 डिग्री तो इसका आंसर हो गई, और 90 से कुछ प्लस ही होगा इसका आंसर। 90 से इसका आंसर कुछ प्लस होगा, और 6 डिग्री मतलब 10 डिग्री कुछ प्लस होगा। तो आप ये देखो 90 डिग्री से थोड़ा सा प्लस कौन सा मिल रहा है आपको, तो थोड़ा सा प्लस चाहिए था, इतना ज्यादा प्लस नहीं चाहिए था। तो थोड़ा सा प्लस सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज 100 डिग्री। अब कुछ लोग अगर ये चाहते हैं, नहीं सर, अगर मान लो सारे ही ऑप्शन 97 डिग्री, 96 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री, 102 डिग्री, 105 डिग्री और ऐसे कुछ हो गए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखो उस स्थिति से बचने के लिए आपको कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा। राजी राजी नहीं, गैर राजी, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। कंसेप्ट दो प्रकार के होते हैं। कंसेप्ट दो प्रकार के कैसे होते हैं वो सुन लो भैया। कंसेप्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो देखो, एक क्लॉक का एक नया कंसेप्ट है, जो कि है आपका, क्लॉक में दो तरीके के कंसेप्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा रेशियो मेथड, और एक होता है हमारा फॉर्मूला मेथड। तो भैया देखो, फॉर्मूला मेथड तो ऐसा मेथड है कि ये तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर्मूला मेथड तो ऐसा मेथड है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर दे ही देगा। लेकिन फॉर्मूला लगाने में थोड़ा सा लोग लेट हो जाते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने में लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है ये कि 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स, और आपका एंगल बिटवीन द क्लॉक आ जाता है। अब ये कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सीख लो।
कि 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैं कहूंगा देखो 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितने हो रहे हैं आपके क्वेश्चन में 40 माइनस 30 इंटू आवर्स, बेटा आवर्स कितने हो रहे हैं आपके क्वेश्चन में 4, तो इसको जरा काट पीट दो तो आप कहोगे 11 दूनी 220 माइनस 4 या 120, तो आपका आंसर निकल गया 100 डिग्री। क्या ये फॉर्मूला मेथड सभी को समझ में आ गया, ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला मेथड सभी को समझ में आ गया? क्योंकि ये फॉर्मूला मेथड सबसे बेस्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको एंगल बिटवीन निकालना है तो रेशियो मेथड फास्ट तो होता है, लेकिन ये सर्टेन क्वेश्चंस पर ही काम करता है, अपनी कंडीशन पर काम करता है। दूसरा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक है, रेशियो की पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक होती है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता कि रेशियो आपको सीखना पड़े। मैं कहूंगा कि आप फॉर्मूले से ही सीख के जाएं, हर क्वेश्चन को फॉर्मूले से बनाएं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन को सक्सेसफुली बना पाएंगे। और जब आगे उल्टे क्वेश्चन आएंगे तो उल्टे क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपके पास फॉर्मूला मेथड ही होगा, रेशियो मेथड कतई नहीं होगा। रेशियो मेथड क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा जरूर, लेकिन फॉर्मूला मेथड बेस्ट है, ये आप ध्यान रखना। फॉर्मूला मेथड आपको एक फॉर्मूला ऑपरेट करना है, वो है ये कि 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। तो 11/2 फिक्स है, मिनट की वैल्यू आप क्वेश्चन से उठा के रख दो, मिनट कितने 40, 30 इंटू आवर्स, आवर्स कितने बेटा 4, तो बस सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म। विधि, हैव यू गॉट इट? मिस विधि, क्लियर हो गई बात? ओके नाउ सो अब रेशियो की बात कर लेते हैं कि रेशियो मेथड क्या होता है एक्चुअली। अब देखो रेशियो मेथड के पंगे बहुत है। रेशियो मेथड ये कहता है कि जब मैं पर्टिकुलर रेशियो में आऊं तभी मेरा आंसर देना, कैसे? ऐसे देखो, आपको पूछा है कि 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। नो डाउट कि रेशियो मेथड बहुत तेज होगा अगर आपको आता हुआ, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं भाई साहब। ये मत सोचना कि उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, उन लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। अब आप उनसे तभी जीत सकते हैं जब वो फॉर्मूला लगाएं और तुम रेशियो लगाओ, और तुम्हें रेशियो आता हो, तभी आप जीत सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला तो फिर सबको आता है। Each and every बच्चा know the formula of the between angle, how to find the between angle of a clock, each and every बच्चा, समझ गए? तो फॉर्मूला मेथड तो हर कोई गधे से गधा भी लगा लेगा, लेकिन तेजी जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ रेशियो में आती है। कैसे? जब भी आपका आवर्स और मिनट का रेशियो 1:10 होगा, जैसे इस क्वेश्चन में, बेटा नोट करते जाना, ये अलग अलग रेशियो है सारे, ठीक है? जब भी आपका आवर्स और मिनट का रेशियो 1:10 मतलब फिक्स है, तो आपको बिटवीन एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, मिनट इंटू 2.5 कर देना है। मिनट इंटू 2.5, मिनट मतलब 40 मिनट थे क्वेश्चन में, 2.5 से गुणा कर दो, आंसर 100 डिग्री बाहर। अब आप खुद बताओ, जिस बंदे को ये मेथड आता होगा वो सिर्फ ये देखेगा 4:40 मतलब 1:10 का अनुपात है, तो 1:10 का अनुपात है, 40 का गुणा 2.5 में करा, आंसर खत्म, कुछ नहीं करना है। बोलो, तो 3 मेथड मैंने आपको बताए। एक तो डायरेक्ट सीधी आंखों से व्यू करने पर कि आप अपनी मर्जी से एक क्लॉक का एंगल बना लें और फिर सेट कर लें, ओवरव्यू ले लें। दूसरा फॉर्मूला मेथड, तीसरा रेशियो मेथड। अब देखो मैं फिर कह रहा हूं कि फॉर्मूला मेथड बेस्ट है, सेकंड प्रायोरिटी आप इसको दे सकते हैं फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी पर, लेकिन रेशियो मेथड जो है वो ठीक है, आपको अगर याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं याद रहे तो निबट गए। जैसे अगला क्वेश्चन अब आ गया 8:48 पर, तो 8:48 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेशियो मेथड, आपके आवर्स और मिनट में जब भी 1:6 का रेशियो होगा, तब आपको मिनट को 2 से भाग देना होगा, तब आपको मिनट को 2 से भाग देना होगा और आंसर बाहर आ जाएगा। तो 48 डिवाइड बाय 2, आंसर 24। अब लगाते हैं अपन फॉर्मूला मेथड, तो 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स, तो 24, तो 264 माइनस 240, तो आ गया 24 डिग्री। आप खुद डिसाइड कर लो कि क्या आपके लिए बेस्ट है, मैं नहीं करूंगा, आप खुद डिसाइड कर लो, ठीक है? आपके लिए क्या बेस्ट है ये आप खुद डिसाइड कर लो। ओवरव्यू से अगर देखा जाए तो बेटा 8:48 हो रहे हैं, तो आप जानते हैं अच्छे से 8:48 अगर होंगे तो 8 बजे मतलब कांटा करीब करीब यहां पर, और 48 मिनट पर कांटा करीब करीब यहां पर होगा। मतलब कांटे में देखो इतना और इतना पूरा 30 मिनट का भी गैप नहीं आ रहा है, पूरे 30 मिनट का गैप नहीं आएगा, मतलब 30 मिनट के आसपास ही आंसर गूंजता रहेगा, क्योंकि 24 डिग्री है। लेकिन
कुछ लोगों को डर ये होगा कि सर 24, 25, 26, 27 ऐसे ऑप्शन दे देते तो क्या करते, तो उस स्थिति में आपको फॉर्मूला या फिर रेशियो बचाएगा। क्लियर है, बात क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। दो रेशियो में आपको डील कर चुका हूं, एक तो 1:10 जिसमें मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना था, और एक 1:6 जिसमें मिनट डिवाइड बाय 2 करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, आवर्स एंड मिनट का रेशियो अगर आपका 1:4 हो, आपसे पूछ रहे हैं 6:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आवर्स और मिनट के रेशियो में 1:4 का रेशियो है, तब आप क्या करेंगे, तो मिनट मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स इट। तो आंसर क्लियरली 48 हो गया। डन। अब आप देखो फॉर्मूले वाले नहीं जीत पाएंगे, ये बात पक्की है। जिसको रेशियो आता होगा, रेशियो से फॉर्मूले वाले नहीं जीत सकते, है ना। जितनी देर में फॉर्मूले वाला व्यक्ति 5 क्वेश्चन करेगा ना, उतनी देर में रेशियो वाले व्यक्ति सिर्फ 2 क्वेश्चन कर, वो फॉर्मूले वाला व्यक्ति जितनी देर में 2 क्वेश्चन करेगा, उतनी देर में रेशियो वाला व्यक्ति 5 क्वेश्चन कर जाएगा। देखो स्पीड का मैटर है। पहले रेशियो हुआ ही नहीं करते थे, पहले के टाइम में रेशियो नहीं हुआ करते थे, सिर्फ फॉर्मूला हुआ करता था। अब रेशियो क्यों बनाए गए, क्योंकि लोगों को लगा कि हम जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कंपैरेटिवली टाइम जो है ज्यादा लग रहा है। कुछ लोग फॉर्मूले में फंसी जाते हैं, फॉर्मूला फंसा लेता कभी कभी, बताऊंगा मैं कैसे फंसाता है, क्योंकि वो 180 डिग्री से ज्यादा टाइम शो करने लगता है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे वो बताएंगे हम ना। तो 3 रेशियो हो चुके हैं आपके सामने, 3 रेशियो अलग से लिखते जाना बिल्कुल। देखो रेशियो का जो कंसेप्ट है या तो वो मैं अंत में बिल्कुल अलग से दिखा दूंगा, फिलहाल आप देख लें। 9:45, तो आवर्स और मिनट का रेशियो जो है वो 1:5 का अगर होगा, तो रेशियो ये कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, मिनट डिवाइड बाय 2 कर देना, दैट्स इट। तो 45 को डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5 डिग्री। मतलब 9:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो भाई सभी, क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गई बात सारी? रेशियो अलग से लिख लेना, कहीं फोक्चे में लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन, अब ये कह रहा है 4:32, 4:32 का समय है, मतलब 1:8 का अनुपात है। तो रेशियो भाई साहब आप कितने याद करोगे, कितने याद कर लोगे? और रेशियो भी लिमिटेड ही होंगे। कल को है ना ये प्राइम नंबर में दे दे, फिर क्या कर लोगे? फिर तो तुम्हें अल्टीमेटली फिर जाकर तो लौट के बुद्धू घर को ही आएंगे, फिर तो फॉर्मूला ही लगाएंगे नहीं ना। तो जब भी 1:8 का रेशियो होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा मिनट को आ, आ, ये क्या हो गया, अरे भैया 4:32, तो 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे, तो 16, 176 माइनस 4, 120, तो आपका आंसर आएगा 56। हाँ, तो मिनट माइनस आवर्स इंटू 2, मिनट माइनस आवर्स इंटू 2, तो मिनट माइनस आवर्स कितने हैं? 28 इंटू 2 56। ऐसे मैं भूल गया था, देख लो। मैंने पता है कैसे बनाया, मैंने पहले आंसर निकाल लिया, मैंने पहले चेक कर लिया कि आंसर क्या है, और आंसर से फिर मैंने सेटल कर लिया कि क्या होना चाहिए, क्या रिलेशन बनना चाहिए कि ऐसा हो जाए। जब भी टाइम का रेशियो 1:8 का होगा, तब तुम्हारा मिनट माइनस आर इंटू 2 होगा। सर्टेन रेशियो है, फिक्स है। हटाएं, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है 6:18, तो 1:3 का रेशियो है। आवर्स और मिनट में 1:3 का रेशियो हो तो क्या करेंगे? रेशियो जो है रिस्की है भाई, बिल्कुल रिस्की है, ठीक है, लेकिन तब भी रिस्क है तो रिस्क है। मिनट इंटू 4 प्लस मिनट डिवाइड बाय 2, मिनट इंटू 4 प्लस मिनट डिवाइड बाय 2, आंसर 81। आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे कर दो 9, तो 11 9 99 माइनस 36 18, तो 81 आ रहा है। अरे डिग्री माइनस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता,
माइनस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, कोई टेंशन नहीं है माइनस की। समझ गए नहीं समझ गए? चलो बढ़े आगे बढ़े। देखो एक बात और ध्यान रखना, जब भी बिटवीन एंगल पूछे आपसे, जब भी बिटवीन एंगल पूछे और आप लगा रहे हो फॉर्मूला, तो आंसर हमेशा 180 डिग्री से कम आएगा, ये ध्यान रखना। अब मान लो बिटवीन एंगल का आंसर हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, ये बात शर्त है, ये शर्त है पहली पक्की है। लेकिन अगर कभी तुम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हो और 180 डिग्री प्लस आंसर आ जाता है, 180 डिग्री से प्लस आंसर आ जाता है, तो उसको 360 में से माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि देखो बात क्या होती है, जब हम 10 बजकर या 2:50 पर एंगल निकालते हैं, तो आंसर जो है वो ये निकाल देगा, जबकि हमें तो बिटवीन पूछा गया था, तो तुम्हें तो ये वाला निकालना होगा, तो 180 डिग्री में से माइनस कर देना उसे। क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो? अगर आपका आंसर 180 डिग्री से प्लस आ जाए और बिटवीन एंगल पूछा था कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बीच वाला कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। अगर वो प्लस आ भी जाता है तो हम 360 को सब्ट्रैक्ट करके उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है भाई साहब। 3:30 हुए हैं, मतलब आवर्स और मिनट में 110 का रेशियो है। तो भाई मुझे नहीं पता कि इसमें रेशियो क्या आएगा, लेकिन अरे मैंने आपको बताया तो था, मिनट इंटू ढाई बताया था। तो मिनट इंटू ढाई मतलब 30 इंटू ढाई, तो आंसर क्या आ गया? 75। अब आपको अगर रेशियो रट गए हो तो अच्छी बात है, नहीं रटे हो तो देखते जाओ। अब एक नोट लिख देता हूं मैं आपके लिए, सारे रेशियो एक साथ सुन लो। आवर्स में और मिनट में 1:10 का रेशियो होगा, तो मिनट इंटू ढाई होगा। आवर्स में और मिनट में 1:6 होगा, तो मिनट डिवाइड बाय 2 होगा। जब भी 1:4 होगा तो मिनट डिवाइड बाय 2 होगा। जब भी 1:5 होगा मिनट डिवाइड बाय 2 होगा। देखो 1:6 और 1:5 दोनों सेम है, ठीक है। 1:8 होगा तो मिनट माइनस आवर्स इंटू 2 होगा। 1:3 होगा तो मिनट मल्टीप्लाई बाय 4 और मिनट डिवाइड बाय 2 ये होगा, और दोनों ब्रैकेट के अंदर जुड़ जाएंगे। तो पहले इतना लिख लो और समझ लो, लिख लो कहीं खोपचे में। चलो भाई बढ़े आगे, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ, बोलो कुछ कर। सर 630 पे एंगल क्या बनेगा अगर 630 हो रहे होंगे तो? 630 हाँ मतलब 1:5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा ना सर। ये लो 15 डिग्री का एंगल बनेगा, और सही में बनेगा वो तो। नहीं, अगर घड़ी बना के करेंगे तो? हाँ तो अभी 15 डिग्री का बनेगा, बना के देख लो। कैसे बनेगा? अरे 630 पे दोनों एक दूसरे के ऊपर थोड़ी होंगे पागल। क्यों? यही तो तुम पागल हो। घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ेगी। अरे भैया घंटे की सुई आगे नहीं बढ़ेगी 630 पे। अरे हाँ हाँ हम समझ गए थे, यही तुम समझ रहे हो।
घंटे की सुई इधर आ जाएगी और 30 डिग्री का स्लॉट होता है और आधी घंटे में आधी आगे आ जाएगी, आ जाएगा 15 डिग्री। अरे हाँ। यस सर। 9:54 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनता है, जल्दी बोलो। आगे आंसर, तुम लगाते रहो फॉर्मूला। और भाई साहब आपको अगर रेशियो समझाए गए हैं तो आपको रेशियो याद, देखो अच्छे स्टूडेंट बनने का नतीजा, तो अच्छा स्टूडेंट अगर आप हो तो भाई साहब आपको रेशियो रटने चाहिए कायदे से, क्योंकि हमें जहां मौका मिलता है ना वहां हम स्पीड मारने की कोशिश करते हैं। अब आप नहीं करोगे तो सामने वाला कर देगा, और यही कॉम्पिटिशन है बस। आपने जहां चूक करी वहीं वो तेज आ जाएगा। तो आपको अगर रेशियो याद है तो याद करो। ये आखिरी टाइम के लिए छोड़ दिया करो। वैसे तो मैं सच बताऊं, मैं जब एग्जाम देता था ना, तो अब बिल्कुल जब एग्जाम देने जाता था ना, बस देने जाता था, तो उससे पहले घड़ी के रेशियो देख लेता था एक बार, क्योंकि मेरे को रटे तो नहीं होते थे उस टाइम, लेकिन अब रट गए वो तो कराते कराते। 8:32 का रेशियो मतलब 1:4 है, तो 1:4 में मैंने आपको बोला था कि 2 का मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। इमरान जी काम करता है वहां पर। हाँ, काम करने के लिए निवृत्ति सर ने बोला था इमरान। निवृत्ति सर तो गए आज। अब मंडे को आओ, मंडे को। चलो, 5:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर्स एंड एट 5:25? बोलो जल्दी। 1:5 का रेशियो क्या करना है, क्या करना है? 2 का भाग दे देना, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज होंगे भाई, ठीक है। जैसे 10:30 हो रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं, तो मैं कभी ऐसे, मेरे को क्या है, मेरे को ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छी लगती है। ऑब्जर्वेशन, मुझे पता है 10:30 होंगे तो ये 4 स्लॉट तो जाएंगे आंसर में, 1 2 3 4 स्लॉट, मतलब 120 डिग्री तो आपका हो गया। अब 10:30 हुए ना, तो आधा डिग्री और बढ़ जाएगा, 15 डिग्री। क्यों फॉर्मूला लगाऊं, क्यों मैं इतना बुद्धि लगाऊं कि भैया उसको 1:3 का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, है ना। इतनी बुद्धि लगाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। बताओ। डन सर। चलो, अब थोड़ा सा अलग ट्रैक पर जाते हैं कि बिटवीन एंगल के अलावा अगर मान लो कोई ऐसे रेशियोज पूछ ले हो जो बिल्कुल ही अलग हो, तो उसमें क्या करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता है 1:8 वाला है। 1:8 वाले में क्या करते हैं, मिनट माइनस आवर्स इंटू 2, है ना। चलो, अब देखो, कुछ रिफ्लेक्स एंगल पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इनसाइड पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अपोजिट ट्रिक्स पर भी आते हैं क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रिक पर आते हैं, अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो अपन धीरे धीरे करके बात करेंगे, है ना। चलो, आउट ऑफ दीज हाउ मैनी चलो देखो, क्वेश्चन आएगा रिफ्लेक्स एंगल पर। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, है ना। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल देखो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल होता क्या, समझो। जैसे मैंने कहा कि 3 बजे रिफ्लेक्स एंगल मतलब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है ये वाला एंगल आपसे पूछेगा, अपोजिट, बिटवीन एंगल के अपोजिट एंगल वाला आपसे पूछा जाएगा। क्लियर।
मतलब रिफ्लेक्स एंगल जब भी पूछेंगे तो वो 100% 180 डिग्री से बड़ा ही होगा। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ऑलवेज भी बिगर होगा। क्लियर हो गई? अब जैसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ रहा है, 6 hours 30 minute का टाइम हो रहा है, घड़ी की सुइयों के बीच में कितना बाह्य कोण बनेगा? व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द एंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 6:30? तो भाई आप मुझे बताओ, अगर इंटीरियर एंगल अगर आप निकाल सकते हो ना तो इंटीरियर एंगल निकाल दो। अगर आप इंटीरियर एंगल निकाल के दे सकते हो मुझे तो निकाल के दे दो, नहीं तो मैं कहूंगा तुम तो यार अंदाजे मारो। 6:30 पर आपने अभी बोला था ऐसे एंगल बनेंगे। आप खुद बताओ कि अगर मैं अंदाजा भी लगाऊं तो इन 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही अंदाजा लगेगा मेरा, 345 डिग्री। बोलो बात सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं? अंदाजे लगाओ, अंदाजे बहुत काम करते हैं क्लॉक में। क्लॉक में अंदाजे बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ 7:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण बाह्य कोण बनेगा? कितना बाह्य कोण? अब या तो आप एक काम कर लो, देखो 7:20 का कोई रेशियो नहीं है आपके पास। पहली बात तो 7:20 का अगर ये बिटवीन एंगल भी पूछ लेते तो सिर्फ और सिर्फ तुम फॉर्मूले से जा सकते थे। कैसे? 11/2 × 20 - 30 × घंटे। तो 110 - 7 × 21 210। तो आप कहते 100 डिग्री का एंगल बनना है, लेकिन 100 डिग्री आंसर नहीं होता। क्या होता? 260 डिग्री। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा ही होगा। अगर मान लो यही 180 से बड़ा आ जाता तो मैं कहता यही रिफ्लेक्स एंगल है, लेकिन ये 180 से छोटा आया, इसलिए इसको अपन सबट्रैक्ट कर देंगे 360 में से। अब एक बात सुनो, अंदाजे लगाना ज्यादा अच्छे थे। 7:20 पर अगर अंदाजा ठोकोगे तो मुझे बताओ 7:20 जो होंगे वो करीब करीब यहां होंगे, यहां पर 20 मिनट मतलब इस वाले पॉइंट पर होंगे, इस वाले पॉइंट, सॉरी इस वाले पॉइंट। तो 1 2 3 15 मिनट मतलब 6 तिया 2 सॉरी 30 तिया 90, 90 से प्लस ही जाएगा थोड़ा, और 90 से प्लस जाएगा लेकिन 120 से कम जाएगा, आपको ये पता है। लेकिन ये बिटवीन एंगल निकाल लो बच्चा, तो ज्यादा से ज्यादा 100 तक जा सकता है। 100 के अलावा 260 उल्टा बचा। चलो वो जैसे तुम कर सकते हो वैसे कर लेना। अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है थोड़ा डायरेक्शन बेस पर। तो डायरेक्शन बेस पर क्वेश्चन कैसा आता है, कैसे करते हैं वो समझो, कैसे बनाते हैं वो समझो थोड़ा सा, ठीक है? कुछ लोग क्लास में आते हैं चले जाते हैं, इन लोगों से बड़ी नफरत है। जो लोग क्लास में आते हैं और चले जाते हैं उन लोगों से बड़ी नफरत है। जो लोग आए नहीं ना वो अच्छा चलता है, जो लोग आके चले जाए उन लोगों से बड़ी दिक्कत होती है ना? माहौल बिगाड़ते हैं क्लास के। मन तो करता है इनको हमेशा के लिए सस्टेन कर दिया जाए, ठीक है तुम जाओ बाहर जाओ, बाहर में जाओ। है इतनी मेहनत करके हम लोग पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करके टाइम निकालते हैं पढ़ाते हैं, और आप लोग जो है पढ़ नहीं सकते बस। और फिर सपने सबके बड़े बड़े हैं, सबको कलेक्टर बनना है, लेकिन हरकतें इनकी चपरासी जैसी भी नहीं है। चपरासी भी अपनी सैलरी पाने के लिए दिन भर मेहनत करता है। समझ गए? नहीं समझ गए? तुम इच्छा रखते हो कलेक्टर बनने की, मेहनत करनी नहीं है तुम्हें। इन अ क्लॉक टाइम शोज 7:30। ये कह रहे हैं एक क्लॉक में टाइम जो शो हो रहा है वो 7:30 हो रहा है। 7:30 का मतलब बड़ा वाला कांटा यहाँ पर और छोटा वाला कांटा ऑब्वियसली यहां पर होगा। अब देखो एक बात सुनना बहुत अच्छी, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है मतलब इसे ये पूर्व कह रहे हैं, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी ये बता दो। तो मैंने आपको समझाया था, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आपकी पोल होती है। यहां पर एक्चुअल में डायरेक्शन होनी चाहिए थी साउथ, लेकिन आप कह रहे हो ये तो ईस्ट है। आप कह रहे हो ये तो ईस्ट है, मतलब आपने अपनी एक्चुअल डायरेक्शन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रखा है। बोलिए। तो मैं ये कहूंगा कि कायदे से ये जो डायरेक्शन है, कायदे से ये जो डायरेक्शन है वो है हमारी साउथ वेस्ट। लेकिन साउथ वेस्ट को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? हो जाएगी साउथ ईस्ट। क्या बात क्लियर हो गई? लेकिन
मैं हमेशा ये बताता आया हूं, पहले भी बहुत बार, और अब भी मैं ये बताऊंगा कि अगर कभी भी मिनट की सुई रोटेट करती है और मिनट की सुई की इंडिकेशंस दे रखी है कि मिनट की सुई इस दिशा में, तो बताओ घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो मिनट की सुई का घंटे की सुई से वैसे तो कोई रिलेशन होता नहीं है, लेकिन ये क्या ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन में CND नन ऑफ दीस तो दिया नहीं है, इसलिए हमने फिर चेंज कर ली अपनी वेबसाइट, वो अपने डायरेक्शन जो है वो हमने चेंज कर ली अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोला था वो हमने वैसा मोल्ड कर दिया और आंसर दे दिया। फिर से एक बंदा चला गया यार, तो मजे ले रहे हैं हमारे, कहने के बावजूद भी चला गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अब क्वेश्चन जो आएंगे वो कोइंसाइड वाले आएंगे, कोइंसाइड। देखो कोइंसाइड की ट्रिक्स होंगी, कोइंसाइड कैसे होते हैं आपसे, देखो क्वेश्चन उल्टा पूछा जाएगा, उल्टा ऐसे पूछा जाएगा कि 3 बजे व 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी। 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी। देखो बात ये कह रहे हैं कि 3 बजे है यहाँ पर, मान लो अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि जब 4 बजेंगे, मतलब 3 बजे घड़ी की शुरू हो चुकी है, तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो आपको ये पता है कि घड़ी की सुइयां कहीं ना कहीं यहां पर आके एक साथ होंगी, बोलो बात सही है, कहीं ना कहीं यहां पर आके एक साथ होंगी, क्योंकि जब घंटे की सुई, जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई भी स्लाइडली धीरे धीरे बढ़ेगी। तो क्या पूछ रहे हैं तुमसे ये पूछ रहे हैं कि कितने बजे घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। संपाती होती हैं तब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो आप कहेंगे 0 डिग्री का। लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूले से हो सकता है ये क्वेश्चन। 11/2 इंटू मिनट, आपको मिनट ही तो पता करने हैं, -30 इंटू घंटे, घंटे की वैल्यू तो आपको पता है, क्योंकि जब भी 3 से 4 बजे के बीच में कभी भी आपसे टाइम पूछा जाएगा तो आप हमेशा टाइम को यूं बताएंगे कि 3 बजकर इतने मिनट हुए, 3 बजकर उतने मिनट हुए। बोलो बात सही है कि नहीं है। तो 4 बजकर इतने मिनट हुए ये तो नहीं बोलते ना, जब भी 3 से 4 के बीच का टाइम होता है तो हमेशा 3 बजकर इतने मिनट हुए ये बोला जाता है। तो घंटे की वैल्यू तो आपको पता है 90, तो हमने कहा 90 इधर रख दो, 2 का गुणा कर दो, 11 का भाग दे दो, मिनट की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो 180/11 ये आपका मिनट होगा। तो 180/11 को क्या कहेंगे बेटा, तो 16 सही 4/11 ये आपका आंसर होगा। 3 बजकर 16 सही 4/11 सेकंड हो रहे होंगे, 16 मिनट और 4/11 सेकंड। 4/11 सेकंड नहीं है वो, 4/11 ही मिनट है, उसको जब सॉल्व करोगे तो सेकंड आएंगे बाहर। बात क्लियर है। एक तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, देखो एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, बाकी और भी तरीके हैं बहुत अच्छे अच्छे, बाकी और भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। 3 क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे समझो। देखो एक्चुअली होता क्या है, यहां पर एक स्केलिंग फैक्टर काम करता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूले से बता दिया, लेकिन यार तुम स्केलिंग फैक्टर ये सब जो मेथड है ना, ये सब साइड मेथड है, इस फॉर्मूले के आगे सब धाराशाही है, पूरी तरीके से धाराशाही है। क्यों? क्योंकि 1 मैन आर्मी है ये तुम्हें बिटवीन एंगल भी निकाल के देगा, ये तुम्हें ये भी बता के देगा कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कब एक साथ होंगी, कब 90 डिग्री होंगी, कब अपोजिट होंगी, सब बता के देता है। इसको जरूरत नहीं पड़ती किसी की, सच बात तो ये, इसको जरूरत नहीं पड़ती किसी भी मेथड की, ये 1 मैन आर्मी है। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सीख लो आप। देखो मेरा काम है सिखाना, आप अगर सीख गए तो उससे आपका टाइम जरूर बच जाएगा। अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो उससे आपका टाइम जरूर बच जाएगा। देखो क्या होता है, आप जो बताओ, जैसे घड़ी में जब बजे थे 12, आप जो बताओ जब घड़ी में बजे थे 12, देखो हुआ क्या था एक्चुअली, समझना बात ये हुई थी, जब घड़ी में 12 बजे थे तो हमने दोनों कांटों से ये कहा, घड़ी के दोनों सुइयों से ये कहा जाओ घूम के आओ, जाओ घूम के आओ। तो जब ये घूम के आई होंगी तो मिनट वाला कांटा तो पूरा घुमाया एक चक्कर, लेकिन घंटे वाला कांटा सिर्फ इतना ही घूम पाया। बात सही है कि नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में स्पेस गेन कितना हो गया ये बताना। इन दोनों के बीच में अब स्पेस गेन जो है वो एक्चुअली में 55 मिनट का हो गया। क्यों? क्योंकि घंटे वाली सुई यहां पर आई है
और मिनट वाली सुई यहां से पूरा चक्कर लगाकर यहां आ चुकी है। बोलो, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो डिफरेंस तो ये माना जाएगा ना, ये वाला। बोलो, बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं जब दोनों कांटे 12 पर थे, मैंने दोनों कांटों से कहा जाओ घूम कर आओ, तब जब बड़ा वाला कांटा पूरा चक्कर लगा गया तो छोटा वाला कांटा सिर्फ 5 मिनट ही आगे बढ़ पाया। तो मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में कितना स्पेस गेन हो गया, तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में 55 मिनट का स्पेस गेन हो गया। अब 55 मिनट का स्पेस गेन कब हुआ? जब ये लोग 60 मिनट चले, पूरे 60 मिनट, मतलब बड़ा वाला कांटा भी 60 मिनट चला है, छोटा वाला कांटा भी 60 मिनट चला है, क्योंकि 60 मिनट का समय आपने वेट किया। तब आपको पता चला कि 55 मिनट का स्पेस गेन कब हुआ है? जब 60 मिनट चले। तो 1 मिनट का स्पेस गेन कब होगा? जब ये 60/55 मिनट चलेंगे। तो भैया 60/55 मतलब 12/11 मिनट होते हैं एक्चुअली में। तो 1 मिनट चलने में 12/11 मिनट का स्पेस गेन हो जाता है। मतलब 12/11 मिनट चलने में 1 मिनट का स्पेस गेन होता है। अब ये देखो कैसे यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक स्केलिंग फैक्टर है। ये जो 12/11 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, ये स्केलिंग फैक्टर है। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो देखो, यूज देखो कैसे, कितनी बेहतरीन तरीके से करते हैं। आप मुझे बताओ कि जब 3 बजे थे तो घड़ी की सुइयां कुछ ऐसे थी नहीं थी। आप क्या चाहते हैं कि घड़ी की सुइयां संपाती दिखें, संपाती मतलब एक के ऊपर एक दिखें। हम कहेंगे ठीक है साहब, घड़ी की सुइयां एक के ऊपर एक दिख जाएंगी, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है? अभी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है इनिशियली? तो आप कहेंगे सर अभी जो डिफरेंस है वो है 90 डिग्री का, है 90 डिग्री का। हमें इस डिफरेंस को जीरो करना है, हमें डिफरेंस को क्या करना है? जीरो करना है। जो ये 90 डिग्री का अंतर है उस डिफरेंस को हमें जीरो करना है। अब जीरो करने के लिए हम कहेंगे घड़ी चलाओ, तो घड़ी का ये वाला कांटा भी चलेगा और ये वाला कांटा भी चलेगा। तो हम ये डिफरेंस सिर्फ 90 डिग्री का मानेंगे। 90 डिग्री का डिफरेंस आया क्योंकि इतनी डिग्री तो मोटा छोटा वाला कांटा भी चला और बड़ा वाला कांटा भी चला, इतना तो दोनों चले ना। जो बड़ा वाला कांटा है वो कितना ज्यादा चला है? तो आप कहेंगे वो सर 90 मिनट ज्यादा चला है। और 90 मिनट स्केलिंग फैक्टर क्या है? 12/11 लगा दो साहब, सॉल्व कर दो इसे। तो 12 90, अरे सर 90 मिनट नहीं 15 मिनट कहेंगे इसे, 15 मिनट, 90 डिग्री है वो तो 15 मिनट का स्पेस गेन कर दिया इसने एक्स्ट्रा। और 12/11 के हिसाब से किया जाएगा तो 15 दूनी 30 और 180/11, तो 11 एकम 11 बच गए आपके 7 70, तो 11 66 बच गए 4/11। ये आंसर को निकालने का सिंपल तरीका था। दो क्या करना, सुनो ध्यान दो क्या करना, सुनो। 6 बजे व 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी? देखो ध्यान देना, अभी आपको शायद ये बात समझ में ना आ रही हो कि क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, तो ऐसे करते हैं। 6 बजे से 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी? तो बेटा 6 जब बजे थे तो 6 बजे थे यहाँ पर, 6 बजे थे यहाँ पर, और 7 बजे थे यहाँ पर। और कब एक साथ होंगी? तो करीब करीब यहाँ पर एक साथ होंगी। ये बताओ इन दोनों के बीच में अभी कितने का डिफरेंस है? 30 मिनट का। 30 मिनट के डिफरेंस में स्केलिंग फैक्टर लगा दो बस। तो 360/11, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 8/11, ये आपका आंसर होगा। अब आप खुद बताओ कि अगर इसे फॉर्मूले से करते, 0 = 11/2 इंटू मिनट आपको पता नहीं है, और 30 इंटू घंटे, घंटे की वैल्यू 6 होगी, 180 इंटू 2/11 भी करते तो आंसर तो वही है ना। लेकिन वहां करने में थोड़ा सा हो सकता था टाइम आपको ज्यादा लग जाता, लेकिन ठीक है, मुझे तो लग रहा है दोनों जगह बराबर ही लग रहा है। अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है तो दोनों जगह बराबर ही लग रहा है ना। लेकिन ये ज्यादा सिंपल है। अब ये क्या है, कल आप भूल जाओगे, ये कल नहीं भूलोगे, ये परसों शाम को 6:30 बजे तक भूल जाओगे। मुहूर्त निकाल देगा हमने तुम्हारा, परसों शाम को 6:30 बजे पूछना ये चीज ये कैसे आती थी 12/11, ये भूल जाओगे डायरेक्ट नहीं। फिर तुम्हें याद रहेगा सिर्फ फॉर्मूला, इसलिए तुम फॉर्मूले पे ज्यादा अच्छा कर लो। जैसे पूछ रहे हैं 8 बजे व 9 बजे के बीच में कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी? 8 बजे से 9 बजे के बीच में, देखो 8 बजे थे यहां पर, सुनना 8 बजे थे यहां पर,
9 बजे होंगे यहाँ पर, मतलब इससे पहले एक दूसरे विपरीत आना है। एक दूसरे विपरीत मतलब इतना इतना आना है। आप मुझे बताओ कि घड़ी की सुइयां जब विपरीत होंगी तब ये विपरीत कंडीशन होती है ना, एक्चुअली ये वाली जो कंडीशन है वो विपरीत होती है। अब सुनो, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। आपको इस सुई को यहां से लेकर यहां तक ले जाना, कितना मिनट फर्क करना है? 10 मिनट। 12/11 से भाग दे दो, 120/11, 11 ढाई, 10/11। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? समझ गए नहीं समझ गए? अगर इसे फॉर्मूले से करोगे तो 180 डिग्री का डिफरेंस बनाना ना। 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितने? मिनट हमको पता नहीं है, ये तो पता करने। -30 इंटू घंटे कितने? 8। करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस बार ठीक विपरीत पूछा। विपरीत में घड़ी की सुइयां जब विपरीत होती हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओ माय गॉड, रील बन गई भाई साहब बोलते बोलते। कंटिन्यूस बोलना पड़ता, कंटिन्यूस। चलो अब अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की ट्रिक बता तो दी यार, यही तो क्वेश्चन था। अपोजिट डायरेक्शन आंसर बताओ कैसे निकालेंगे? कितनी जल्दी आंसर कर सकते हैं ये देखना बस। 10 बजे से 11 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे से संपाती होंगी? मुझे बताओ। 10 बजेंगे जब तो क्या होगा माहौल? जब 10 बजेंगे तब माहौल कुछ ये होगा। माहौल माहौल कुछ होगा ये। अब आपको घड़ी बना के नहीं दी मैंने, तो 10 बजेंगे तो माहौल होगा ये। अब 10 बजे के विपरीत में घड़ी का सुई तो लाओ, तो घड़ी की सुई को विपरीत लाने के लिए तुम्हें ये वाली लाइन, तो कितने डिग्री मूव करना है इसको? कितने डिग्री मूव करना है? 20 मिनट मूव करना है। 20 मिनट, डिग्री नहीं मिनट। क्योंकि 10 जब बजे थे, तो 10 जब बजे थे तो कांटा, छोटा कांटा यहाँ पर, बड़ा कांटा यहाँ पर था, बोलो था। लेकिन तुम्हें क्या करना है? अपोजिट लाना है। अपोजिट लाना है तो इतना डिग्री चलना है, मतलब 20 मिनट चलना है। 12/11 हो गया। और दूसरा अंदर दो थी। आ गई बात समझ में? समझ पा रही होगी। अब राइट एंगल की ट्रिक देखो। देखो राइट एंगल की समस्या पता क्या होगी? राइट एंगल बनेगा 2 बार, एक तो पहली बार और एक दूसरी बार। तो एक क्वेश्चन में ये देख लेना कि पहली बार पूछ रहे हैं कि दूसरी बार पूछ रहे हैं, और आपको ये अंदाजे होने चाहिए कि राइट एंगल पहली बार किस मोड में बनेगा और दूसरी बार किस मोड में बनेगा। तो चलो, जैसे ये क्वेश्चन कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पार्ट 7, मतलब 7 बजे के कितने समय बाद। 7 बजे थे यहां पर, पहले तो 7 बजा दो। अब पूछ रहे 7 बजे के कितने बजे बाद, कितने समय बाद। द एंड्स ऑफ अ क्लॉक विल फॉर्म 90 डिग्री एंगल फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम 90 डिग्री एंगल बनाना है, फर्स्ट टाइम। बेटा ये बताओ, फर्स्ट टाइम 90 डिग्री एंगल इन कांटों के बीच में तो यहां बनेगा ना, यहां बोलो बनेगा यहां, ये होगा ना 90 डिग्री एंगल। तो पहली बार, दूसरी बार इधर बनेगा कहीं, दूसरी बार इधर बनेगा। तो पहली बार कहां बनेगा ये पूछ रहे हैं, कितने समय बाद बनेगा ये पूछ रहे हैं। तो बेटा मैंने कहा कितना मूव करना है इसे? 20 मिनट। 12/11 फिर से वही आ गया, 21 सही 9/। आ गई बात समझ में? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ भाई, सर फॉर्मूले से। क्या कह रहे हो? अब फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कर लेना। फर्स्ट टाइम 90 डिग्री का एंगल मतलब 90 डिग्री अपन को शो करना है। 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू घंटे कर दो। 7 21 210, 300। 300 इंटू 2/11 मिनट। अब ये भाग दो भैया। देखो यहाँ पंगा, यहाँ पंगा। अब ये 90 से नहीं आ रहा है तो 270 से आएगा फिर, क्योंकि 90 90 रखने पर ये सेकंड टाइम कब 90 डिग्री बनेगा ये बता रहा है। सर 30h - 11/2m लगाना पड़ेगा। हैं? 30h - 11/2m लगाना पड़ेगा।
नहीं कुछ नहीं, वो लगेगा तो यही कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। समकोण मतलब 90 डिग्री पर। अब देखो समस्या क्या है, मैंने कहा था ना फॉर्मूला फंसाता है कभी कभी। तो फॉर्मूला जब फंसाता है तो कैसे फंसाता है, वो ऐसे फंसाता है कि 90 डिग्री अगर यहाँ पर नहीं आया तो आप यहाँ पर 270 रख के देखो। क्योंकि देखो 11 को अगर 600 से भाग दे रहे हैं तो 55 के आसपास आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। तो ये सेकंड टाइम बता रहा है कि सेकंड टाइम 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, सेकंड टाइम। तो मैं कहूंगा भैया 270 रख के देख लो, अब यार आ जाएगा 210 बराबर 11/2 इंटू मिनट। लो तो 210 जब इसको 270 रखा है इसमें, अच्छा ये प्लस करके आएगा फिर तो, ओ माय गॉड प्लस करके आएगा 270 और ये 210 तो प्लस हो जाएगा इसमें, तो 480 इंटू 2/11, ये तो और कलेश हो गया, प्लस करके आएगा भैया। अरे फॉर्मूला फंसा रहा है, फॉर्मूला फंसा रहा है भैया, देखो फॉर्मूले से करके दिखाएं। 90 डिग्री बराबर 11/2 इंटू मिनट प्लस 30 इंटू घंटे करके देखना पड़ेगा। 30 इंटू घंटे, घंटे मतलब घंटे तो 7 ही होंगे, 7 1 के 210, 210 माइनस करो तो 120 इंटू 2/11, ये आपका सेकंड टाइम बना क्या, तुमने कहा सही तो है, यही आंसर है, प्लस करने पर आया। ओह माय गॉड, मतलब प्लस करने पर पहली बार आया और माइनस करने पर सेकंड बार आएगा, ऐसा? ये तो हमें बताइए ना, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया इस पे आज तक, ध्यान नहीं दिया, पहली बार ध्यान नहीं दिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं हुई है। आप देख लो, अब फॉर्मूला मेथड से किया है तुमने तो भैया फॉर्मूला मेथड में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 7 बजे से, देखो आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना कि 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा वो करीब करीब यहां बनेगा, बोलो अंदाजा तो लगा सकते हैं। तो 7:20-21 के आसपास आंसर आएगा, 30 मिनट नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन कितने खतरनाक दिए ये भी तो देखो। तो भैया एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए तुम्हें ऑप्शन, अब जब तुम फॉर्मूला मेथड लगाओगे तब तुम्हें पता आ जाएगा कि हाँ वो मेथड सॉल्व करने पर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, वो तो गलत ही आ रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत। हाँ इतनी शॉर्ट ही हो जाएगी कि जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, बस अब क्या करना है वो देख लेना। अब जैसे ये कह रहा है कि 90 डिग्री एट द सेकंड टाइम, तो मैं कहूंगा 90 डिग्री सेकंड टाइम बनना है तो 90 डिग्री 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे से कर दो, इससे हो जाएगा सेकंड टाइम। करके देखना, 270 प्लस 300, 300 इंटू 2/11 इंटू मिनट, तो 600/11, 11 पंजे 55, तो 5 50, 11 44, 54 मिनट समथिंग, तो आंसर अब 50 तो हो गया है, 6/11 है क्या? हाँ चेक करें इससे। मैंने कहा सेकंड टाइम जब राइट एंगल बनेगा तो सेकंड टाइम राइट एंगल यहां बनेगा, यहां। आप जो बताओ बड़े वाले जो 7 बजे थे तो उसको इतना मोल्ड करना पड़ा तुम्हें, इतना कितना 50 मिनट का मोल्ड हुआ, 12 इंटू 12/11 ऐसे, तो आंसर तो वही आ रहा है 12 पंजे 60, 600/11। बोलो समझ में आ गई बात? इसके लिए फैक्टर भी अच्छा है, मतलब बात क्लियर हो गई? बोले भाई? यस सर। बस अब यहीं छोड़ रहे हैं यार, थक गए बहुत, बोलते बोलते थक गए, है ना। अब कल पढ़ाएंगे ये बाकी, ये लेट क्लॉक अभी बहुत बचा है यार, एंगल शिफ्टिंग, लेट क्लॉक, मिरर क्लॉक, वाटर मेज, ये सब बचा हुआ है, तो इसमें भी ट्रिकें होंगी, ये सारे क्वेश्चन बताने हैं। फिर उसके बाद एक टेस्ट होगा छोटा सा, कल होगा वो, कल बताएंगे टेस्ट, तो ये कल होगा, कल क्लॉक का टेस्ट होगा, टेस्ट में आपको स्पीड चेक कराएंगे हम तुम्हारी, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन टेस्ट में पूछेंगे, इसमें स्पीड चेक करेंगे।